दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। हमारी संसद में एक युवा, जुझारू, सक्रिय और नम्रता और विवेक से भरे हुए इसी धरती की संतान हमारे सांसद श्रीमान शरद त्रिपाठी जी जुझारू, सक्रिय और नम्रता और विवेक से भरे हुए साहेब का एक एक शब्द सोना चांदी है। हंसने की बात नहीं है, सोचने की है। मोदी जी यही तो कह रहे हैं। बस गलती से त्रिपाठी जी के बूथ चलाने में सक्रिय बोलने की जगह बूथ पर सक्रिय होने की बात कह दी। हमारी संसद में एक युवा, जुझारू, सक्रिय और नम्रता और विवेक से भरे हुए इसी धरती की संतान हमारे सांसद श्रीमान शरद त्रिपाठी जी। मोदी जी ने गलत क्या कहा है, ठीक ही तो कहा है। कितने जुझारू, सक्रिय, नम्रता और विवेक से भरे हुए हैं हमारे त्रिपाठी जी। इतने जुझारू और सक्रिय हैं कि जूता देखते ही ऐसे सक्रिय हुए थे कि अपनी ही पार्टी के विधायक को भी जुतियाते वक्त अपने जुझारूपने में कोई कमी नहीं आने दी थी। मां कसम, नम्रता और सक्रियता के लिए तो सांसद महोदय को भारत रत्न मिलना चाहिए था। और नम्रता और विवेक से भरे हुए इसी धरती की संतान हमारे सांसद श्रीमान शरद त्रिपाठी जी। ज्यादा दिमाग मत खपाइए। बीजेपी की शब्दावली में इसी को अनुशासन कहते हैं। इश्क, मोहब्बत, आशनाई और मोहब्बत कहाँ मानती है दुनिया के दस्तूर। तो सर जी, होड़ लगी थी दिलजलों की। सियासत के दो बड़े लोगों की मोहब्बत का मामला था तो सड़क वाले किनारे ही खड़े थे। सिपाही भी बचे रहे कि कहां बोलें, और एमपी साहब ने अपनी पादुकाओं को विधायक जी के बदन पर चुंबनों के लिए छोड़ दिया था। ये वीडियो आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। एमपी साहब का नाम है शरद त्रिपाठी और विधायक जी का राकेश सिंह। समझ लीजिए परशुराम और पृथ्वीराज चौहान के वंशज आपस में गले मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि उद्घाटन की पट्टी पर एमपी साहब का नाम नहीं गुदवाया गया था। कार्यक्रम में विधायक जी ने पूछ दिया कि आप हैं कौन। एमपी साहब ने कहा, तुम्हारे बाप। और जब आदमी बाप ही हो जाए तो बेटा विधायक हो या मंत्री, क्या फर्क पड़ता है? आशीर्वाद देना ही पड़ता है। आशीर्वाद ज्यादा हुआ तो क्षत्रिय शिरोमणि श्री राकेश सिंह का खून भी खौला। लगा कुछ वापसी भी जरूरी है तो पादुकाओं के जवाब में उन्होंने एमपी साहब को कुछ छन्नाटेदार झापड़ों की रसीद काट दी। वो तो अच्छा हुआ कि दोनों बीजेपी के ही थे, वरना विश्व युद्ध छिड़ जाता। आपको याद होगा दिल्ली में एक कार्यक्रम में मनोज तिवारी को आम आदमी पार्टी के विधायक ने धक्का दे दिया था। इस पर मनोज तिवारी कोतवाल से ही उलझ गए थे, लेकिन यहाँ मामला बंधुआना और सहोदराना था। दोनों बीजेपी के भाई भाई तो पुलिस वाले भी मौज ले रहे थे। डीएम ने भी होने दिया, लेकिन जब लगा एमपी साहब का जूता विधायक जी के बदन से टकराकर घायल हो चुका है और विधायक जी का झापड़ एमपी साहब के मुखारविंद से टकराकर चोटिल हो चुका है, तो डीएम ने एमपी को कमरे में बंद कर दिया सुरक्षा की दृष्टि से। अब विधायक वाली पार्टी जो कि बीजेपी ही है, वो एमपी वाली पार्टी से कह रही है, वो भी बीजेपी ही है, कि बहुत पीटा है हमारे नेता को। ये कोई बात होती है? अब ये भी तो पूछिए कि मामला है कहाँ का? संत कबीर नगर का। इसीलिए किसी ने मामला दर्ज कराया नहीं है। इसे संतई की कबीर परंपरा का विस्तार माना गया। अब भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति चाहे तो इस पर कार्रवाई कर सकती है कि इस परंपरा को नई उचान देने के लिए अपने दोनों संतों को कैसे पुरस्कृत करना है। वैसे कोई पुरस्कृत करे या ना करे, पर श्रीमान मोदी जी ने तो अपने पवित्र मुख से त्रिपाठी जी को जुझारू, सक्रिय, नम्रता और विवेक से भरा हुआ बताकर पुरस्कृत तो कर ही दिया है। हमारी संसद में एक युवा,
जुझारू, सक्रिय और नम्रता और विवेक से भरे हुए इसी धरती की संतान हमारे सांसद श्रीमान शरद त्रिपाठी जी। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।